अब ये मीडिया में ये बोलते रहते हैं पत्रकार, ये छोकरे छोकरियां बोलती हैं कि हिंदुस्तान में बीजेपी से सीखे जीतना और संघर्ष करना, और बाबा रामदेव को बुला रखा है भाई संघर्ष करो कर। यार कच्छा पहन पहन करके यार, ये जब हम देखते थे ना पंजाब के अंदर, जब भिंडरावाला का दौर था, जब ये कच्छे पहन पहन करके ये लड़ने के लिए कि कैसे बचाएं हिंदुस्तान को, हम बात करते थे। बड़े बूढ़े बच्चे आकर के हमें इनका प्रोडक्शन करते थे। लुधियाना में, जलंधर में, होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट में भाई ये आरएसएस के हैं, ये अटल बिहारी वाजपेयी को समर्थन में ये कर रहे हैं। ये सारी कहानियाँ श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे भाई, वो संस्थापक थे। बंगाल को आज इन्होंने अजय कर लिया है, गढ़ को जीत लिया है। ममता बनर्जी में बोले ना डाइन को मारा है इन्होंने, पछाड़ गए। ये देश की दुश्मन है ये ममता बनर्जी। ये मनमोहन सिंह के साथ में देश में गद्दारियाँ की है इन्होंने। ये वर्दियों की दुश्मन है। अभी फिर वर्दी की बोलती है कि गाड़ियाँ तुमने ही नोट बंटवाए। वही ममता बनर्जी अब कह रही है ना, अब नरेंद्र मोदी बंटवा रहा होगा। जो तुम बोल रही हो ना, तो वही तो मैं बोल रहा हूँ कि मैं तुम्हारे को नोट बांटता था, मैंने पकड़ा तुम्हारे को। तो ये बातें तो चलती रहेंगी, तुम सारा तुम्हारे को पता है। अब कौन किसके जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला सौदा नहीं होगा। अब जनता समझ गई है। आगे ये पलायन भी होता हुआ देखेगी। जैसे कश्मीर में पलायन करवा दिया था, जैसे पंजाब चला गया था, साफ सूंघ गया था तरण तारण पट्टी, अमृतसर गया यार, ये जाएगा और ये जाएगा, बोला कब्जा हो जाएगा, ये तो अलग हो जाएगा और पाकिस्तान के अंदर विलय हो जाएगा। और फिर ये अलग मांगेगा कि फिर हमारे ये सरदार हमारे से युद्ध लड़ेंगे। अब हम इनके निर्दोष मार दिए तीन के, वो बलबीर सिंह, सतवंत सिंह, केहर सिंह की वजह से, और इनको हजारों को हमने जला दिया। और इनको टायर डाल करके दिल्ली में आग लगा दी। देखो तो रांची से लेकर के हम देखते आए थे, ट्रेनों के अंदर हमारे सैनिक भी सरदार ट्रेनों में छुप रहे थे, बाथरूमों में बंद हो रहे थे, चेक कर रहे थे स्टेशनों पे। क्या दौर नहीं देखा है। तो वही पाड़ोगे तुम, एक दिन करोगे, करवाओगे। अब ममता बनर्जी चैलेंज, वही है, हार स्वीकार नहीं करेगी। ये मोदी कौन होता है इसके लिए? ये बंगाल में बोलता हूँ ग्रेट इजराइल, ये ग्रेट बंगाल बनाना चाहती है। ये बहुत विनाशक प्लाने हैं इसके अंदर, ममता बनर्जी के अंदर। तो ये विनाशक पर अब ये 15 साल में इसको अब जनता समझिए। बहुत जल्दी ये टाइम था, वक्त था। अगर 10 साल पर इसको और दे दिया जाता, ये पता नहीं क्या से क्या कर जाती। ये कम ही इसके ख्वाब नहीं है। ये दिल्ली इसके लिए लुटियन जोन कुछ नहीं है। प्रधानमंत्री इसके पता नहीं कितने बोलता है। मेरे वो बोलते हैं ना, पैरों के छमियाँ होती हैं ना, उनमें घुंघरू होते हैं। बोले मैं ये घुंघरू में जैसे मैं प्रधानमंत्री को लटका के रखती हूँ। ये ख्वाब लेकर के ये ममता बनर्जी को क्या समझ रहे? मुख्यमंत्री के लिए हिंदुस्तान के अंदर ये दिल्ली में आई थी क्या? नहीं, ये दिल्ली में आती है तो ये बादशाह आती है। बंगाल की बादशाह हूँ मैं, टाइगर हूँ, बांग्लादेश की हूँ मैं, रोहिंग्याओं की हूँ मैं, म्यांमार की हूँ मैं। इनका समर्थक है ये। उधर वो गोगोई उनके फादर के साथ हम ड्यूटियाँ करते थे। वो उनको औंधे मुँह डाल दिया है और उनको बता दिया। प्रफुल्ल कुमार मोहंतो ये आए थे बंगाल में, क्या बगाई गाँव वर्गे कोकराझार, क्या क्या कर दिया इन्होंने। जलपाईगुड़ी ये हांसी मारा, इनमें जंगलों के अंदर कटवा दिए, भसवा दिए, क्या क्या किया इन्होंने। हिंदुस्तान लगा हुआ था धर्म परिवर्तन, और हिंदू बोलते थे छोड़ छोड़ करके भगेंगे इस एरिए से कभी एक दिन। हमारे को हमारे साथी बोलते थे बेच के अभी चल देते हैं, लेकिन वो बहू बेटियाँ जब देते बोले हमारे पीछे से क्या खेल होता है हमारे को बताते, हमारे को अभी हाथ नहीं डालते। और जब जिस दिन हम डालेंगे तो फिर हमारे पे भी डाल दिया जाएगा। और बोले हमारे गांव में सरेआम अब ये हो रहा है, ये हो रहा है। वो बहुत बुरा हाल है यार। बैठ जाते हैं लोंगी बांध बांध करके, फिर रोएंगे यार वो बांग्लादेशी। और पर गलत मतलब आप बोले कि जांग दिखाना, पट दिखाना, और ये खाना और वो खाना, इनके तुम्हारे ये नहीं, हमारे ये नहीं, निकलना मुश्किल कर देते हैं। फिर पलायन तो होना ही है। नहीं करोगे तो फिर ऐसा मौका आएगा भी ये ललकारेंगे। और पब्लिक तो है फिर चल देती है, तो ये चलाएंगे पब्लिक को। अभी मैं बोल रहा हूँ कि शांति से नहीं बैठेगी ममता बनर्जी ना।
उसकी तो आदत है ना, अब की बार फुटबॉल की किक नहीं मारे मगो, अब की बार ले मरेंगे, ये भी कम गुंडे नहीं है, बराबर की टक्कर टिकी है ना। तो अमित शाह और नरेंद्र मोदी भी कम गुंडे नहीं है। तो आयरन लेडी को भी बोलते थे ना, तो वो भी कम नहीं थी। तो फिर ममता बनर्जी तो टक्कर लेगी ये कब से, ये तो अपने को सर्वोपरि मानती है तब से। ये तो हम तो इसको साथ में हमारे चलते आए हैं, मुलायम सिंह और ये लालू और ये सब, ये फारूक अब्दुल्ला, और फिर ये बाद में इनकी औलादें आ गई, जैसे हम औलाद आ गई उस देश के लिए लड़ते लड़ते। तो हमारे बाप क्या करते रहे, इनके बाप क्या करते रहे, इनके पास क्या है और हमारे पास क्या है, इन गद्दारों के पास क्या है, इन सैनिकों के पास क्या है। मैं तो सरेआम बोलता हूँ, चेक करो, मैं फाइलें दे रहा हूँ इनकी, इन गद्दार और मीर जाफर जयचंदों की है। फिर वही गद्दी पे ये पब्लिक का वोट चाहिए ना चाहिए, ये लिखित में ये संविधान को चेंज करने वाले थे। आगे यहाँ कोई इलेक्शन ही नहीं रहे, एक ही गवर्नमेंट रहे, कांग्रेस राज ही कांग्रेस कर सकती है। और फिर सारे इन्हीं के अंदर घुस गए। अब वो नरेंद्र मोदी सच्चाई बता दी, आरएसएस ने सच्चाई बता दी, अब देश समझ गया है, तो बंगाल भी समझ गया है और ये समझाता जा रहा है। हमारे जैसे हम सपोर्ट कर रहे हैं। आगे नरेंद्र मोदी ददीच है, ददीच। राजनीति में नहीं, हिंदुस्तान में नहीं मिलेगा ऐसे लीडर जो देश को नाम और ये काम और बोलते हैं ना, वो पैसा कहाँ गया, जीएसटी कहाँ गया, तेल का पैसा कहाँ गया, और फिर वो जो डिफेंस सेक्टर में जो हथियारों में जो सेनाओं में जो कर रहा है ना, तभी तो जड़ते हो ना, सिंदूर क्यों कामयाब हो रहा है, क्यों पाकिस्तान सिलेंडर कर रहा है, क्यों नहीं गर्दन काट के ले जा रहा। फिर वो तो सिविलियन को तो मारते ही कैसे उकसाएं। अब चू भी कर रहा है, चू भी कर रहा है, पाकिस्तान चू भी नहीं कर रहा ना, पार्ट 2 तैयार है। तो वो टाइम नहीं था, वाजपेयी ने भी 1 साल लगा करके रख दिया था बॉर्डर के ऊपर, जंग लग गई थी, बोले या तो ऑर्डर देते, नहीं तो मूवमेंट भी कर दिया था फौज ने गुस्से में कि ये कोई प्रधानमंत्री नहीं है। तो किस किस के क्या क्या ब्लेम नहीं लगे ने। नगरोटा कोर का कोर कमांडर था, हम ड्यूटी करते, मगो ये साहब है खुर्राट, मगो टैंकों को आदेश दे दिया, तो रात रात में छुट्टी पे भगा दिया कि क्या ये क्या करेंगे, ये नेता हैं। फिर बोलेंगे ना कि मरवा दें, और वो तो एक दिन मरना है, बार बार क्यों मरते हो, मरना तो एक दिन है, मरने से तो तुम डरते हो। अगर लूटना है तो लूट लो और विदेशों में ले जाओ, और भाई टापू खरीद लो और विला खरीद दो, और भाई हिंदुस्तान में ये पाकिस्तान परमाणु मारे और पाकिस्तान हिंदुस्तान उस पर मारे, दोनों का बोले नामो निशान मिटाएं, और तुम फिर यूरोप भग जाओ, यूरोप में ही पहले पढ़ेंगे, यहाँ नहीं पढ़ेंगे। हिंदुस्तान नहीं पढ़ने देगा, डरो मत, लेकिन वहाँ पढ़ जाएंगे, पहले वहाँ पढ़ेंगे। ये बोलते हैं ना सनातन धर्म यही बचेगा, वो नहीं बचेंगे, हम बचेंगे। और इसमें भी कौन बचेंगे, वो छटनी करेगी। अब जनता वो छटनी कर रही है, तो नरेंद्र मोदी को हम भी ददीच बोल रहे हैं, तो भाई हम भी छटनी कर रहे हैं। पब्लिक कर रही है तो हम कर रहे हैं, तो हम पब्लिक का भी समर्थन करते हैं कि बंगाल को बचा लिया मेरे साथ। तो कम से कम नहीं तो हजारों का मेरा दोस्ती है अब, और ये यूट्यूब फेसबुक पे योगाओं पे इन पे दोस्ती है। तो बच्चे लोग बात करते हैं, मगर बेटा सच बताओ, बोलता शर्त लगा लो, बोले शर्त नहीं लगाएंगे, ये भी नहीं बताएंगे, लेकिन हाँ गड़बड़ है। आप इलेक्शन देखते हो बंगाल का, मगर हाँ बंगाल का, बोला अंकल गुरुजी बंगाल का भी, वहाँ हरियाणा राजस्थान में बंगाल का जिक्र होता है, ममता दीदी का होता है, मगर डायन है, डायन, डायन बोलता हूँ मैं, डायन। इसको क्या क्या उपाधि दूँ, मगो ये हमारे को मार करके ये सुला रखा है, मनमोहन सिंह के साथ थी, ये भ्रष्टाचारी में देशद्रोही गद्दारी के अंदर है, जो भी कांग्रेस के अंदर है, तो मगो सारे यही हैं। कोई टूट के गया, कोई पार्टियां बना के गया, कोई छोड़ के गया, अब छोड़ के भग रहे हैं। तब मणिशंकर अय्यर जैसे बोले, वो बैठते हैं, आज बैठे थे, इधर का बताते ना उधर का बताते ना, बोले ये फिर दिग्विजय सिंह दिग्गी राजा है हमारे टाइम के, तो ये है खुर्राट। फिर इनको फिर जब वो भगते हैं, अमरिंदर सिंह भग जाता है, गुलाम नबी आज़ाद भग जाता है, ज्योतिरादित्य सिंधिया का बेटा, फिर वो राइट हैंड बनता है, वो भग जाता है। अब एक सचिन पायलट बचा हुआ है, राजेश पायलट का मेरा फेवरेट हीरो था राजेश पायलट। बोले गृह मंत्री, बोला और छोरो, बोले हरियाणा की भेड़ बकरियां कोई नहीं रोकेंगे, और बोला क्या गदर मचा रखा है इन्होंने, बोले ये रिश्वत खोरी क्या क्या किया सारा है। फिर कहाँ क्या क्या हुआ,
और वो नहीं एक अभी, और ये भी अभी मेरे को लग रहा है कि छोड़ने के चक्कर में होगा। सचिन पायलट को छोड़ देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए राजस्थान के अंदर। मैं बोलता हूँ कब का हीरो बन जाता अगर को आकर के बीजेपी के अंदर अगर पहले से। लेकिन इधर तो गहलोत फिर बैठा है खुद 8, तो वो ही अभी पीछा नहीं छोड़ रहा। तो लेकिन इधर वसुंधरा को बैठाकर नया ही बैठा देते हैं, तो ये तो बैठाते हैं किसी को भी भाई, वहाँ पद और देते हैं, उसका मान सम्मान करते हैं। लेकिन इसको ये मान सम्मान करेंगे जरूर, हटाएंगे तो उसका मान सम्मान भी करते हैं। शिवराज सिंह चौहान को देख लो, मगर नहीं हो सकता ऐसा, पर वो भी अड़ सकते थे, लेकिन नहीं। सेंटर में नीतीश कुमार को सेंटर में, अब किसी को ये राष्ट्रपति देंगे, किसी को प्रधानमंत्री, फिर वो उगाड़ेंगे कि आओ नेता बन बन करके। अब ये सीखेंगे भी तो सही, नई नई पौध लाएंगे, तो नई पौध में फिर वो भी आना चाहिए। फिर योगी आदित्यनाथ आना चाहिए हर स्टेट के अंदर। अब बीजेपी में ये होना चाहिए, गलत के ऊपर बुलडोजर, तुरंत टिट फॉर टैट, फिर देखो किसका पलायन होता है। ये ऑर्डर होना चाहिए फोर्स का, ये नहीं कि हम रोते रहे। वो बोला सेव जैसे टमाटर जैसे गाल इन बच्चों के, वो आकर के नगरोटा तवी नदी के किनारे चिलचिलाती धूप में तड़फड़ा रहे हैं, हम पानी डाल रहे हैं, इन बच्चों को बचाओ, बच्चों को बचाओ, हिंदुओं को पलायन पलायन। ये क्या लेक्चर देते हैं, इन्होंने आंखों नहीं देखी है। ये क्या देखेंगे, एक लाइन में 20-20 काटते थे। बिहार में देखो, तो पंजाब में ट्यूबवेलों पे देखो मजदूरों को काटता हुआ, कश्मीर में फिर देखो सरदारों को, ये सरदार बोलते हैं, फिर इनको काटते हुए देखो इनको। हिंदुओं का पलायन देखो, फिर वही खाना अफदोस की दुनिया, घोड़े खच्चरों पे, उनमें बच्चों को डाल के बचा करके लेके आ रहे हैं। रात भर गर्दन काट दी, बच्चा अपनी माँ से खेलता रहा कि ये कोई ये ब्लड है, ये क्या है, ये कोई रंग है, और उसके हाथ तोड़ के निकाले हमने। वो जनरल बख्शी होंगे वहाँ डोडा के अंदर। क्या क्या घटनाएं घटी। ये हमारा अंग काट करके उनके मुंह में, उनका अंग काट के हमारे मुंह में देने वालों के, ये हिंदुस्तान में ममता बनर्जी, ये कांग्रेस, ये इनका ये 60 गांठ है। एक वो केजरीवाल और आ गया, इनके बाप समर्थन नहीं करते थे भाई, मुलायम सिंह जी नहीं करते थे, लालू जी नहीं करते थे, वो अपना स्टैंड पे सब वैसे समर्थन करते थे, विलय नहीं करके इलेक्शन लड़ते थे। तो ये तो सब जगह कांग्रेस के सिलेंडर हो गए। अब ये इंडिया गठबंधन नहीं है, पूरी कांग्रेस हो चुकी है। अब वो देख लो स्टालिन ने क्या किया था, तो उधर जनता ने क्या किया है। तो हिंदुस्तान की जनता है, ये समझती भी है। अगर एक दिन मारे जाओगे गजबे हिंद और आर्यव्रत की कहानियां होंगी, तो तुम भी आर्यव्रत पे खड़े हो जाओ, तुम भी गजबे हिंद पे, तो वो खड़े हो जाओ। हिंदुस्तान के मुसलमान और हिंदू ना खड़ा हो, फिर हम देख लेंगे। लेकिन हमारे वालों को भी बहुत ज़्यादा परसेंटेज इन्होंने मुसलमानों के लिए किया कुछ नहीं, लेकिन स्टेटमेंट ऐसे देते रहे कि हिंदू मुस्लिम इन्होंने करवाया। नहीं तो आज़ादी के बाद भी हिंदू मुस्लिम इतना नहीं होता। वो बंटवारा ही गलत था, किया ही गलत था। वो रातों रात और कौन किधर और कौन किधर और पता ही नहीं लगने, कोई तरीका ही नहीं था किसी के पास। रातों रात लाइन खिंचवा दी, बॉर्डर मार काट करवा दी, वहाँ तक भी नहीं रुका। बाद में भी यही करवाते रहे, आज तक नहीं रुका। तो हिंदुस्तान को तो ये दिल्ली मार रहे, तो वो एक दिन हो जाए तो वो आर पार। अटल बिहारी शुरू कर गया, मोदी इसका एंड करके जाएगा। 100% नहीं होगा तो फिर आदि योगीनाथ आ रहा है। वो चाइना को और इनको खुला नहीं, जो है वापिस रिटर्न। चाइना को भी यही किया जाएगा। अब उधर चाइना भिड़ जाएगा अमेरिका से, फिर ये कमज़ोर होगा। अब देखो किसके हथियार कम पड़ते हैं, कौन अब अमेरिका का ताज छीनेगा और फिर इसके पास आएगा, और इसका ताज कौन छीनेगा। फिर वो सोच के ऊपर हिंदुस्तान चलो, या अंदर अंदर मोदी मोदी करते मत रहो। मोदी वोट मांगो जनता से, नोटों से नहीं, गोलियों से नहीं, धमका के ड्रा करके वोटर नहीं मेरे ही डालने हैं। कोई सेंट्रल फोर्स नहीं चाहिए। हमारे को बंद कर देते हो धर्मशालाओं में, स्कूलों में, कॉलेजों में, पहाड़ियों में हमारे को छुपा देते हो। इंदिरा गांधी मरी तब भी हमारे को तुगलकाबाद के जंगलों में छुपा दिया गया, जंगल में छुपा दिया गया, रेलवे स्टेशन पे बंद करवा दिया गया, दिल्ली जल रही।